पंचतंत्र का पहला भाग मित्रभेद की 9वीं कहानी। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटिहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटिहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने के लिए कहा। टिटिहरे ने कहा, यह स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तू चिंता ना कर। टिटिहरी, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच कर ले जाती हैं, इसलिए हमें इन तटों से दूर कोई स्थान देखकर पहले से रखना चाहिए। टिटिहरा, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरे घोंसले को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू निशंक होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। समुद्र ने टिटिहरे की ये बातें सुन ली। उसने सोचा, यह टिटिहरा बहुत अभिमानी है। आकाश की ओर टांगे ऊपर करके भी यह इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसके अभिमान को भंग करना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटिहरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। टिटिहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती टिटिहरे से बोली, रे मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देता, उसकी वही दुर्गति होती है जो उस मूर्ख कछुए की हुई थी, जिसने रोकते रोकते भी मुख खोल दिया। टिटिहरे ने टिटिहरी से पूछा, कैसे? टिटिहरी ने तब मूर्ख कछुए की यह कहानी सुनाई। एक तालाब में कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में प्रतिदिन आने वाले 2 हंस, जिनका नाम संकट और विकट था, उसके मित्र बन गए थे। तीनों में इतना स्नेह था कि रोज शाम होने तक तीनों मिलकर बड़े प्रेम से कथालाप किया करते थे। कुछ दिन बाद वर्षा के अभाव में वह तालाब सूखने लगा। हंसों को यह देखकर कछुए से बड़ी सहानुभूति हुई। कछुए ने भी आंखों में आंसू भरकर कहा, अब यह जीवन अधिक दिन का नहीं है। पानी के बिना इस तालाब में मेरा मरण निश्चित है। तुमसे कोई उपाय बन पाए तो करो। विपत्ति में धैर्य ही काम आता है। यत्न से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। बहुत विचार के बाद यह निश्चय किया गया कि दोनों हंस जंगल से एक बांस की छड़ी लाएंगे। कछुआ उस छड़ी के मध्य भाग को मुख से पकड़ लेगा। हंसों का यह काम होगा कि वे दोनों ओर से छड़ी को मजबूती से पकड़कर दूसरे तालाब के किनारे तक उड़ते हुए पहुँचेंगे। यह निश्चय होने के बाद दोनों हंसों ने कछुए को कहा, मित्र, हम तुझे इस प्रकार उड़ते हुए दूसरे तालाब तक ले जाएंगे, किंतु एक बात का ध्यान रखना, कहीं बीच में लकड़ी को मत छोड़ देना, नहीं तो तू गिर जाएगा। कुछ भी हो, पूरा मौन बनाए रखना। प्रलोभनों की ओर ध्यान न देना, यह तेरी परीक्षा का मौका है। हंसों ने लकड़ी को उठा लिया। कछुए ने उसे मध्य भाग से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया। इस तरह निश्चित योजना के अनुसार वे आकाश में उड़े जा रहे थे कि कछुए ने नीचे झुककर उन सहरियों को देखा जो गर्दन उठा उठाकर आकाश में हंसों के बीच किसी चक्राकार वस्तु को उड़ता देखकर कौतूहलवश शोर मचा रहे थे। उस शोर को सुनकर कंबुग्रीव से नहीं रहा गया। वह बोल उठा, अरे यह शोर कैसा है? यह कहने के लिए मुख खोलने के साथ ही कछुए के मुख से लकड़ी की छड़ी छूट गई और कछुआ जब नीचे गिरा तो लोभी मछुआरों ने उसकी बोटी बोटी कर डाली। टिटिहरी ने यह कहानी सुनाकर कहा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने हित चिंतकों की राय पर न चलने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना कोई आपत्ति या विपत्ति के पहले से ही उपाय सोचते हैं और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। टिटिहरी ने पूछा, यह कैसे? टिटिहरी ने कहा,
सुनो, एक तालाब में 3 मछलियां थी, अनागत, विधाता, प्रत्युत्पन्न, मति और जद्धविष्य। एक दिन मछुआरों ने उन्हें देख लिया और सोचा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, आज तक कभी इसमें जाल भी नहीं डाला है, इसलिए यहाँ खूब मछलियां हाथ लगेंगी। उस दिन शाम अधिक हो गई थी, खाने के लिए मछलियां भी उन्हें पर्याप्त मिल चुकी थीं। अतः अगले दिन सुबह ही वहाँ आने का निश्चय करके वे चले गए। अनागत, विधाता नाम की मछली ने उनकी बात सुनकर सब मछलियों को बुलाया और कहा, आपने उन मछुआरों की बात सुन ली है, अब रातों रात ही हमें यह तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। एक क्षण की भी देर करना उचित नहीं। प्रत्युत्पन्नमति ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उसने कहा, परदेश में जाने का डर प्रायः सबको नपुंसक बना देता है। अपने ही कुएं का जल पिएंगे, यह कहकर जो लोग जन्म भर खारा पानी पीते हैं वे कायर होते हैं। स्वदेश का यह राग वही गाते हैं जिनकी कोई और गति नहीं होती। उन दोनों की बातें सुनकर जद्भविष्य नाम की मछली हंस पड़ी। उसने कहा, किसी राह जाते आदमी के वचन मात्र से डर कर हम अपने पूर्वजों के देश को नहीं छोड़ सकते। दैव अनुकूल होगा तो हम यहाँ भी सुरक्षित रहेंगे, प्रतिकूल होगा तो अन्यत्र जाकर भी किसी के जाल में फंस जाएंगे। मैं तो नहीं जाती, तुम्हें जाना हो तो जाओ। उसका आग्रह देखकर अनागत, विधाता और प्रत्युत्पन्नमति तीनों सपरिवार पास के तालाब में चली गई। जद्भविष्य अपने परिवार के साथ उसी तालाब में रही। अगले दिन सुबह मछुआरों ने उस तालाब में जाल फैलाकर सब मछलियों को पकड़ लिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा कि नीति विनाश की ओर ले जाती है। हमें प्रत्येक विपत्ति का उचित उपाय करना चाहिए। यह बात सुनकर टिटहिरे ने टिटहिरी से कहा, मैं जद्भविष्य जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटहिरी, समुद्र के साथ तेरा वैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ? अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होगी। टिटहिरा फिर भी अपनी चोंचों से समुद्र को सुखा डालने की डींगे मारता रहा। तब टिटहिरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा जमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही हैं, उसे तू अपने बूंद भर उठाने वाली चोंचों से कैसे खाली कर देगा? टिटहिरा तब भी अपने हठ पर तुला रहा। तब टिटहिरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हठ ही कर लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कठफोड़े और मेढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहिरी ने पूछा, कैसे? टिटहिरी ने तब चिड़िया और हाथी की यह कथा सुनाई।